ये इस सीरीज का एपिसोड 5 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जब ताइजन जागता है तो उसे डीमन पावर मिलने पर वो बहुत ज्यादा खुश था और फिर सोचता है कि मुझे इस पावर को टेस्ट करना चाहिए। तो विंडो पर बैठे हुए क्रो पर अपनी पावर अप्लाई करता है तो उसकी आंखें रेड हो जाती है और इसका मतलब ये था कि आज से वो क्रो वही करेगा जो कि ताइजन उसे करवाना चाहेगा। और तभी वो क्रो वहां से उड़कर चला जाता है। तो ताइजन सोचता है कि अब मैं डिफरेंट लाइफ गुजार सकता हूँ। तभी सुसु चिंटाओ के साथ आती है तो ताइजन को देखकर सोचती है कि नाइटमेयर में खुद को मारने वाला था। उसके बाद उसे बुलाती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो ताइजन सोचता है कि अच्छा चांस है, मैं अपनी पावर इस पर टेस्ट कर सकता हूँ। जब वो अपना हाथ उसकी तरफ करता है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो शंटा उसकी कंडीशन देखकर रोने लगी, मगर ये सब वो सिर्फ एज्यूम कर रहा था। सू उससे फिर पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो ताइजन के हाथ में सीजर थी तो उसे दिखाकर पूछता है आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो सू डरते हुए कहती है तुम नीडल वर्क कर रहे थे। मगर वो वहां पर बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि वो इस बार सुसाइड करना चाहता है। इसलिए वो सीजर उसके हाथ से छीन लेती है और अपने नेल्स काटने लगती है। लेकिन उसका हाथ जो भी पहले ही घायल था, जब वो नेल्स काटने लगती है तो उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। उसका हाथ देखकर टाइजन को याद आता है कि नाइटमेयर में यही थी जिसने कि मुझे सुसाइड करने से बचाया था। तो उसके बाद वो पूछता है क्या नाइटमेयर में तुमने मेरे ड्रैगन को पकड़ा था। तो सू कहती है हाँ। तो टाइजन ये जानकर कि उसने मेरी जान बचाई है उसे हर्ट नहीं करता तो साइड में रोकर बैठ जाता है। और सू सोचने लगती है मुझे इसके साथ ताकि इमोशनल बातें करके इसके थॉट चेंज कर सकूं। और नाइटमेयर में उसे पता चल गया था कि वो वाकई दिल से पसंद करता है। ताइजन से कहती है कि हम वाइजन को देखने चलते हैं क्योंकि वो भी बहुत हार्ड होकर आई है। और ताइजन नहीं चाहता था तो उसे जबरदस्ती हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रिंस लिंक बाइचिन बहुत साड़ी था तो उसके रूम के बाहर खड़े होकर उसके जागने का वेट कर रहा था। तो उसका अंकल उसे इतना कि जब तू बाइजिंग को इतना ज्यादा पसंद करते हो तो तुम किंग से बात क्यों नहीं करते। तो लिंक कहता है कि ये काम इजी नहीं है। तो लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ और जो चाहता हूँ मुझे इजीली मिल जाता है। मगर वो ये नहीं जानते कि मेरी लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी एक सर्वेंट आकर बताती है वाइजिंग जाग गई है। प्रिंस लेने उससे मिलने जाता है और वाइजिंग उसे अपने लिए इतना वरीड देखकर तो उसे बताती है कि मैं तुम्हें पहले नहीं बता सकी कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। और फिर वो उसे कहती है कि अगर मेरी तुमसे शादी ना हुई तो मैं मर जाऊंगी। प्रिंस लिंग उसे विश्वास दिलाता है कि मैं सब कुछ अरेंज करूंगा, मैं शादी तुम्ही से करूंगा। बाइजिंग कहती है कि तुम जानते हो कि मैं एक मेयर की बेटी हूँ, हमारा फादर हम दोनों की शादी के लिए कभी भी नहीं मानेगा। मगर प्रिंस लिंग कहते हैं मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगा। और तभी हम देखते हैं कि सू ताइजिंग को उससे मिलवाने के लिए लाती है तो देखती है कि प्रिंस लिंग पहले से वहाँ है। तो वह सोचती है कि ये दोनों वाइजिंग को पसंद करते हैं तो यहाँ पर सिचुएशन खराब हो सकती है। इसलिए ताइजिंग को लेकर वहां से जाने लगती है। तो प्रिंस लिंग उसे देख लेता है तो पूछता है कि तुम दोनों कैसे हो। तो सू जल्दी से उन्हें अपनी कंडीशन बताती है और थैंक्स कर कर वहां से चली जाती है। मगर प्रिंस लिंग कहता है कि उसे उससे अकेले में बातें करनी है। ताइजन से कहता है कि तुम बाहर जाकर हमारा वेट करो। और ताइजिंग वहां से चला जाता है। तो प्रिंस लिंग कहता है इस एक्सीडेंट के बाद मुझे पता चला कि मैं वाइजिन को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और कहता है कि मैं फादर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हम दोनों की शादी करवा दे। मगर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो और फ्यूचर में तुम हम दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हो। तो सू से कहती है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और इस मैटर में मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। उसके बाद वो उसे अपने और टाइजन के बारे में कुछ बताने लगती है तो रुक जाती है और कहती है कि तुम ये बात नहीं समझ पाओगे, मगर मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि मेरे और तुम्हारे रास्ते सेपरेट है और मैं तुम्हारे और बाइजिंग के बीच में कभी भी नहीं आऊंगी। और क्रो बैठा उनकी बातें सुन रहा होता है और क्योंकि टाइजन ने उसे अपने वश में किया हुआ था और वो क्रोस की आंखें और उसका कान था और उस पावर की हेल्प से उनकी बातें सुन रहा था। और कहता है कि यहाँ पर ये मुझे कोई और पर्सन लग रही है। और यहाँ पर कहता है कि उसने कई बार मुझे बचाने की अपनी लाइफ को रिस्क में डाल दिया था। और दूसरी तरफ वो प्रिंस लिंग उससे कहता है कि मुझे टाइजन के बारे में तुमसे बातें करनी है। और बताता है कि टाइजन की लाइफ उसकी अकेले की लाइफ नहीं है बल्कि उसकी लाइफ से पूरी नेशन की लाइफ जुड़ी हुई है। और अगर उसे कुछ हो गया ये फैमिली के साथ साथ सारे वर्ल्ड को सफर करना पड़ेगा। और कहता है कि तुम कंट्री के अफेयर्स को नहीं जानती, इसलिए मैं तुम्हें सारी डिटेल्स बता रहा हूँ क्योंकि सैन की मिलिट्री बहुत ज्यादा वीक हो गई है। और अगर ताइजिंग को कुछ हुआ तो मैगजिंग को जंग का बहाना मिल जाएगा और हम उसका मुकाबला करने की सिचुएशन में नहीं है। सू कहती है कि मैं इस बात का ख्याल रखूंगी, कोई उसे हर्ट ना करे। तो उनकी बातें सुनकर ताइजन दिन मैना हो जाता है और कहता है कि शिवे और प्रिंस लिंग दोनों मेरा इसी कारण ख्याल रखते हैं क्योंकि इनडायरेक्टली वो मुझे बचाकर अपने प्यार को बचाना चाहते हैं। सू प्रिंस लिंग से कहती है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं खुद ताइजन को मारना चाहती हूँ। अगर मैं सपने में भी उसे देख लूं तो मैं नहीं चाहती कि सपने में भी जिंदा रहे। अगर मैं अपनी नेशन और अपनी फैमिली की सेफ्टी के खातिर उसे नहीं मारूंगी। तो ताइजन को उसकी रियलिटी जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि
कि आखिर तुमने सच बता ही दिया, और मैं समझ रहा था कि तुम सबसे डिफरेंट हो। और ताइजन, जिसमें कि ना बचपन से कोई भी इमोशन फील किया था और ना ही कभी रोया था, और ये जानकर कि शिवे उसे मारना चाहती है, वो वहां पर रोने लगता है और कहता है कि मैं सीरियसली चाहता कि तुम मेरी परवाह करो। और फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं प्रिंस लिंग अपने फादर को जाकर बताता है कि मैं और वाइजिंग दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि हम दोनों की शादी करवाए। तो किंग कहता है कि मैं इस बारे में तुम्हें सोचकर बताऊंगा। दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि वाइजिंग बहुत ज्यादा खुश थी कि प्रिंस लिंग उनकी शादी की बात करने वाला है, तो वो अपनी शादी का ड्रेस बना रही थी। और तभी उसकी मेड वहां पर आती है, उसे बताती है कि क्वीन ने आपकी मदर को पैलेस में बुलाया है और मुझे कहा है कि वो आपकी शादी की बात करेंगे। और ये कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो आपकी शादी प्रिंस लिन से करे, क्योंकि वो सब शिवा को पसंद करते हैं, तो वो सब प्रिंस की उसी से शादी करवाएंगे। तो वाइचिंग कहती है कि उसकी शादी पहले हो चुकी है। तो मेड कहती है कि मुझे ये सब याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि जो चीज शिवा को पसंद आती है वो आपको कभी भी नहीं मिलती। और अगर उसने कह दिया कि वो खुद प्रिंस लिन से शादी करना चाहती है, तो आप कुछ भी करे, आपकी फीलिंग की परवाह कोई भी नहीं करेगा और शिवा की शादी लिन से हो जाएगी। तो वाइजिंग उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा वरीड हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि किंग का सर्वेंट ये मेंशन आता है और अनाउंस करता है कि ये फैमिली की फर्स्ट और वाइजिंग की शादी प्रिंस लिंग से होगी, वो उसकी साइड वाइफ बनेगी। तो साइड वाइफ का मतलब ये था कि वो यहाँ पर एज अ मेड रहेगी, क्वीन कभी भी नहीं बन पाएगी। वाइजिंग किंग का ऑर्डर सुनते ही बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने रूम में जाकर रोने लगती है। और फिर उसे शिवे की बातें याद आती है कि उसने वाइजिंग से कहा था कि तुम एक साइड वाइफ की बेटी हो और तुम साइड वाइफ ही बनोगी। और यहाँ से हमें पता चलता है वाइजिंग और शिवे दोनों की मदर्स डिफरेंट थी, और शिवे की मदर क्योंकि एक प्रिंसेस थी, इसी कारण उसे स्पेशल ट्रीट किया जाता था और जो कुछ भी वो चाहती थी उसे वही कुछ मिल जाता था। बल्कि माचिंग की मोम एक साइड वाइफ थी, तो उसे वो चीज कभी भी नहीं मिलती थी जो कि शिवे को पसंद आ जाती थी। वाइजिंग को बहुत ज्यादा रोना आता है, तो वो अपने शादी के लिए बनाया हुआ पूरा ड्रेस फाड़ देती है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा रोती है और कहती है कि मैं लिंक की वाइफ बनकर दिखाऊंगी। और तभी प्रिंस लिंक वहां पर भागता हुआ आता है, तो वाइजिंग पर्दे के पीछे थी और कहती है मैं अपनी रियलिटी जानती हूँ, मैं सिर्फ एक मेड बन सकती हूँ। लेकिन प्रिंस लिंक कहता है कि अगर तुमने मुझे पहले कभी भी कुछ नहीं बताया था तो क्या ये बात मैं नहीं जानता ये फैमिली तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करती है। और फिर लिन कहता है कि फादर चाहता है कि मेरी शादी किसी और से हो और वही मेरी क्वीन बने, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो मेरे दिल में तुम हमेशा मेरी फर्स्ट वाइफ ही रहोगी। तो वाइजिंग पर्दे से बाहर आती है और कहती है मैं तुम्हारी वाइफ बनना डिजर्व नहीं करती। तो प्रिंस लिंग कहता है कि तुम इस वर्ल्ड की खूबसूरत और काइंड कर लो और तुम ही मेरी लीगल वाइफ बनना डिजर्व करती हो। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताइजन अपने सारे दुश्मनों की लिस्ट बनाता है जिसने कि बचपन से अब तक उसको लाइफ में बहुत ज्यादा दुख दिया था। और फिर हम देखते हैं कि वाइजिंग और प्रिंस लिंग की हो रही थी शादी, और ताइजिन बाहर आता है वो तो वहां पर आकर अपने दुश्मनों को नोट करने लगता है। और तभी सू वहां पर आती है। ताइजन उसे देखकर याद करता है कि उसने बहुत बार मुझे टॉर्चर किया। फिर उसके बाद उसकी बातें याद करता है कि जब उसने कहा था कि मैं ताइजन को अपने हाथों से मारना चाहती हूँ, तो सू से पूछती है कि तुम मेरे फेस की तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, मगर ताइजन कुछ भी नहीं बोलता। और उसके बाद वो देखता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन प्रिंस लियांग वहां पर था। प्रिंस लियांग था जो कि उसे बचपन से बहुत ज्यादा मारता और बुली करता था। और लियांग जानता था कि ताइजिंग वाइजिंग को पसंद करता है और कहता है कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पेनफुल है, मगर हमारे लिए फनी डे है, क्योंकि तुम्हारे भी लाउड की शादी प्रिंस लिन से हो रही है और मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए किसी हेल्थ से कम नहीं। और सू जानती थी कि टाइजन बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो उसका हाथ पकड़कर उसे काम रखने की कोशिश करती है। तभी स्कॉलर प्लान वहां पर आता है, तो सू उसके पास चली जाती है। उसके बाद उसे वो गिफ्ट दिखाता है जो कि श्याम ने अपने प्रिंस के लिए भेजा था। तो सू उसे देखकर कहती है ये तो हर कार्ड स्केड है। बैंग हैरान होता है तुम इसके बारे में कैसे जानती हो, और उसके बाद वो उसे सारी डिटेल्स बताने लगता है इस स्केल का क्या काम है। और जब वो मुड़कर देखती है तो ताइजिन वहां पर नहीं था, मगर शादी क्योंकि स्टार्ट हो चुकी थी, तो वो उसके पीछे नहीं जाती। और उधर हम देखते हैं कि ताइजिन ट्री के पास खड़ा था, उस पर की बहुत सारे क्रोज थे और वो उन सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और फिर जैसे ही शादी कंप्लीट होती है उसके ऑर्डर से एक करो अंदर आ जाता है। वो सब लोग हैरान थे कि शादी में एक करो क्यों आया है। और उसके बाद वो शौक रह जाते हैं कि क्योंकि वो बोलकर कुछ उन सबको बातें बताने लगता है। और करो क्योंकि पूरी तरीके से ताइजन के वश में था, तो ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कि ताइजन खुद उस करो की आंखों से सब कुछ देख रहा था। और लियांग क्योंकि सबका मजाक उड़ाता था, तो करो से आकर पूछने लगता है कि तुम क्या कह रहे हो। और जैसे वो उसको गौर से देखने लगता है तो ताइजन के ऑर्डर पर करो लियान की आंखों को जख्मी कर देता है। उसके बाद वो ऑर्डर करता है हर साइड पर करो फैल जाते हैं और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। और क्रो सिर्फ उन लोगों को घायल कर रहे थे जिसने घायल करने के लिए उसने ऑर्डर किया था। और जैसे वो लिस्ट में सबका नाम रेड मार्क करता जाता था, क्रो उन सबको घायल करते जाते थे।
मोटर प्रेन प्रिंस लिंग को स्केल देता है और कहता है कि तुम वाइजन को लेकर रूम में चले जाओ। तो लिंग उसे लेकर रूम में आ जाता है, उसके राउंड स्पेल करता है और स्केल उसे देता है और कहता है कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा और मैं बाहर जाकर और सबकी हेल्प करूंगा। और जैसे क्रो सू को हर्ट करने लगते हैं तो वो बहुत ज्यादा डरती है। तो तायंग ये सब कुछ देख रहा था तो क्रोज को वापस कर देता है और वो उन्हें सू को हर्ट करने नहीं देता और नया उसका नाम लिस्ट में रेड मार्क करता है। और फिर सू देखती है कि क्रोज उसके भाई को हर्ट कर रहे हैं, तो क्रोज को वहां से भगाने के लिए स्पेल का यूज करती है। तो ताइजन बहुत ज्यादा शौक रह जाता है और कहता है कि तुमने तो स्पेल चूज कर मुझे हैरान ही कर दिया और मुझे नहीं पता था कि तुम चांस भी यूज कर सकती हो। और फिर हम देखते हैं कि जर्नल ये अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से जाने लगता है, मगर सू सोचती है कि मुझे ताइजन को ढूंढना होगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो मर गया है या फिर जिंदा है। तो तुरंत अंदर जाकर उसे ढूंढने लगती है। दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि ताइजंग फील करता है कि उसके पीछे रूम में कोई है। जैसे वो जाकर डोर खोलता है तो वहां पर लगा हुआ स्पेल टूट जाता है और बहुत से क्रोज अंदर आ जाते हैं। ताइजिंग वहां पर उसे अंदर देखती है तो वो डर जाती है और कहती है क्या ये सब कुछ तुमने किया है। तो ताइजन उसे अपने हाथों से हर्ट करने लगता है तो वाइजिंग अपनी आंखें बंद कर लेती है, मगर वो वाइजिंग को हर्ट नहीं कर पाता और वहां पर पड़ा हुआ स्केल उसके हाथ में देता है और उसकी शादी की ब्लेसिंग देता है और कहता है कि ये मेरा सीक्रेट किसी को भी ना बताना। तो वाइजिंग कहती है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और जैसे ही वो बाहर जाता है तो वाइजिंग बेहोश हो जाती है। तो ताइजिंग जब बाहर आता है तो वो सोचता है कि मुझे पावर मिल गई है कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ। जब मैंने सबको हर्ट किया तो मुझे कोई फीलिंग क्यों नहीं हुई। और उसके बाद सोचता है कि और एक बार मुझे कुछ स्ट्रेंज फील हुआ। तो वो याद करता है कि वो शिव को हर्ट करने वाला था तो उसकी हार्ट बीट मिस हुई थी और उसने फौरन क्रोस को रोक दिया था कि वो शिव को हर्ट ना करे। और उसके बाद हम देखते हैं कि सुसु चाम चूज करती है और वहां पर क्रोज को भगाने लगती है, मगर उसके चार चार्म्स फिनिश हो जाते हैं और फिर वो ढूंढते हुए ताइजिन के पास आती है तो देखती है कि उसके आसपास बहुत सारे क्रोज है। तो वहां पर गिरी हुई तलवार उठाती है, ताइजिन की तरफ आती है। तो ताइजिन को लगता है कि वो उसे मारने वाली है, लेकिन वो जो उसके पास क्रोज था वो उसको मार देती है और उसने वहां पर ताइजिन को बचा लिया था। तो उसके बाद वो ऊपर बहुत से क्रोज देखती है तो उसे समझ नहीं आता। तो ताइजन को बचाने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो ताइजन को उसकी समझ नहीं आती, एक शर्त पर वो उसे मारना चाहती है और फिर दूसरी साइड पर उसे बचाना भी चाहती है। उसके बाद वे मैंसन वापस आ जाते हैं तो सू ताइजन के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम इंजर्ड तो नहीं हो। तो ताइजन कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो सू उससे कहती है प्रिंस लिंग जो कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है वो इंजर्ड हो गया, तुम्हें कोई घाव क्यों नहीं आया। तो ताइजन कहता है मुझे ये फॉर्मूला पता है कि अगर मुसीबत देखो तो छुप जाओ, तो मैं पहले ही छिप गया था इसलिए मुझे कोई भी घाव नहीं आया। और फिर उससे पूछता है क्या तुम मुझे वहां पर बचाने आई थी। सू पहले तो कुछ भी नहीं बोलती और उसके बाद उसे कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के ऐसी केयर करते हैं और इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। उसके बाद ताइजन कहता है तो क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो। तो सू कहती है कि नॉवेल्स में ऐसा ही होता है और वे दो लोग जो कि एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करते एक दूसरे से इतनी ज्यादा मोहब्बत करने लगते हैं कि एक दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। ताइजन उससे पूछता है कि मोहब्बत क्या होती है और सू जानती थी कि उसके दिल में इमोशन नहीं, तो उसे बताती है कि मोहब्बत वो चीज होती है और अगर आप जिससे मोहब्बत करते हो उसे ना देखो तो आपको बुरा फील होगा और आप उसे मरता नहीं देख सकते और उसकी खुशी में आप खुश होते हैं और उसकी दुख में दुखी। ताइजिन उसे कहता है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम मुझे चांस बनाना सिखाओ। सू पहले उससे पूछती है कि तुम चांस क्यों सीखना चाहते हो। ताइजिन कहता है कि मैं चांस इसलिए सीखना चाहता हूँ ताकि टाइम आने पर मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। तो सू सोचती है कि इसकी लाइफ में ऐसा स्पेशल कौन है जिसे कि ये बचाना चाहता है और फिर उसके बाद वो कुछ सोचकर ताइजन से प्रॉमिस करती है और कहती है कि मैं तुम्हें चांद बनाना सिखाऊंगी वरना मगर तुम खुद को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर तुम किसी मुश्किल में हो तो मैं खुद को रिस्क में डालकर मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं टाइजन अपने चैम्बर में चला जाता है और वहां पर जाकर अपने दुश्मनों की लिस्ट जला देता है। इसमें से सिर्फ जीवे थी जिसे कि उसने हर्ट नहीं किया था। और तभी सू वहां पर आती है तो उसे बताती है मैं तुम्हें चार्म सिखाने आई हूँ। तो टाइजन उसे कहता है कि तुम मुझे वो चार्म सिखाओ जिसकी हेल्प से तुमने क्रोज को भगाया था। तो सू सोचती है एक डेविल है तो मैं इसे किलिंग चार्म नहीं सिखा सकती, मैं इसे कोई ऐसा चार्म सिखाऊंगी जिससे कि मुझ पर ट्रस्ट भी कर लेगी तो किसी को नुकसान भी ना हो। इसलिए कहती है कि वो चार्म बहुत ज्यादा डेंजरस है इसलिए मैं तुम्हें वो चार्म नहीं बल्कि कोई और चार्म सिखाऊंगी। और इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। चल तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, बाय बाय।